गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एनवायरनमेंट स्टडी सब्जेक्ट और उसमें पढ़ेंगे टॉपिक इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका क्या नाम था? बायोस्फीयर। क्या नाम था? जो चैप्टर नंबर 1 है उसी में हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है बायोस्फीयर। उसका जो टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस। कि इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स कि किसी भी प्लेस पर जितने भी जीव और निर्जीव है उन सब का आपस में जो बैलेंस बनाए रखते हैं उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे ये है, मान लो पॉन्ड मीन्स तालाब, और इस तालाब में क्या रहते हैं? यहाँ पे कई प्रकार के जीव इस तालाब में रह रहे हैं, और इस तालाब की जो कंडीशन है वाटर की, इस तालाब की जो फिज़िकल कंडीशन है, इन दोनों के बीच में आपस में जो बैलेंस रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। ये तालाब एक उदाहरण लिया है, बाकी जहाँ पे भी रेगिस्तान में रहने वाले जो जीव है उनके रेगिस्तान के वातावरण में और उन जीवों के बीच में जो बैलेंस रहता है उसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। चलो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो क्या आएगा? एन इकोसिस्टम इज बैलेंस्ड व्हेन नेचर, एनिमल, प्लांट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर इन हार्मनी। देखो ध्यान से समझना है। इकोलॉजिकल बैलेंस इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, मान लो कि ये क्या है? डेजर्ट है। क्या है? डेजर्ट है। समझ में आ गया? डेजर्ट का मतलब क्या है? रेगिस्तान। क्या है ये? रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में कई जीव रहते हैं, अलग अलग क्या रहते हैं? एनिमल्स और रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और क्या है? प्लांट्स भी है या नहीं है? अब रेगिस्तान कैसा होता है? इसमें बहुत ज़्यादा सैंडी, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है या नहीं होती है? वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना गर्मियों में, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। लैक ऑफ वाटर, पानी की क्या होती है? कमी होती है। लैक ऑफ वाटर, पानी की क्या होती है? कमी होती है या नहीं होती है? रहती है ना। और एक तो लैक ऑफ वाटर होगा, सैंडी होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। समर में, गर्मियों में तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हॉट, और विंटर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये यहाँ का क्या है? वातावरण की स्थिति है। कहाँ की? डेजर्ट की। अब यहाँ पर जो एनिमल्स और जो प्लांट रहते हैं, जो एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, वो एनिमल और प्लांट कैसे होंगे? जो ये सब वातावरण की स्थिति को झेल सकते हो, वही तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर हम पोलर बियर लिया है यहाँ पर, या कहें कि बर्फ़ में रहने वाला भालू ला करके अगर हम डेजर्ट में छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसको रहने की स्थिति कहाँ की थी? बर्फ़ में रहने की आदत थी, है ना। और अब वो कहाँ, उसको रेगिस्तान में छोड़ेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। अब रेगिस्तान में क्या है? कैमिल रहता है कि नहीं रहता? ऊँट वहाँ पे चल भी सकता है, कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है, बहुत कम खाता है, खाकर भी जीवन रह सकता है, इतने मिट्टी में भी वो आराम से चल सकता है। अगर हम वहाँ पे घोड़े को छोड़ दे तो घोड़ा दौड़ लेगा क्या? अरे रेगिस्तान में घोड़ा दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। तो कहने का मतलब है कि किसी भी जगह की स्थिति, जैसे रेगिस्तान की स्थिति ये है, वहाँ पर पानी की कमी रहती है, मिट्टी बहुत है, कोल्ड है, ऐसी स्थिति में जो प्लांट्स और एनिमल आपस में रह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। और ये जो रह रहे हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर रह करके, ऐसी स्थिति में भी प्लांट्स और एनिमल का जो रहना है वो कहलाता है बैलेंस्ड। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम बैलेंस्ड। क्या कहलाता है उसको? इकोसिस्टम बैलेंस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इन इकोसिस्टम कहा जाता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी रहना क्या कहलाता है? बैलेंस्ड इन इकोसिस्टम कहलाता है। समझ में आ गई? किसको कहते हैं? एन इकोसिस्टम
इज बैलेंस्ड, इकोसिस्टम में बैलेंस जब रहेगा व्हेन द नेचर, जब वहाँ की प्रकृति, एनिमल, प्लांट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर इन हार्मनी, वो प्रेम से एक दूसरे के साथ रहे। जैसे सपोज करो कि ये क्या है, एक जंगल है, यह एक जंगल है, इस जंगल में बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में यहाँ पे कुछ कुछ घर भी थे, एक दो क्या थे, घर भी थे, एक दो क्या थे, घर भी थे, लोग बाग रह भी रहे थे यहाँ पे आराम से, समझ में आ गई, रह रहे थे। लेकिन अब काफ़ी जनसंख्या बढ़ी, यहाँ पे और भी जीव रह रहे थे, जैसे और भी पक्षी है, प्लांट्स, और भी छोटे मोटे कई सारे एनिमल्स रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे। अब यहाँ पर बढ़िया क्या चल रहा था, इकोनॉमिक बैलेंस चल रहा था। क्या चल रहा था, इकोसिस्टम का बैलेंस था, सभी जीव जंतु आराम से यहाँ पर रह रहे थे। सबके जो मिट्टी में रहने वाले जीव है उनको मिट्टी में मिट्टी भी थी, जो प्लांट्स पे रहते हैं बर्ड्स वगैरह उनके लिए प्लांट्स भी बहुत सारे थे, और जो आदमी रहते हैं वो भी काफ़ी रह रहे थे। तो एक बढ़िया बैलेंस यहाँ पे चल रहा था। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ी तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, प्लांट को हटा दिए। किसको हटा दिए, प्लांट्स को हमने क्या कर दिए, काट दिए, और यहाँ पे क्या बन गए, क्या बना दिए, घर बना दिए, फैक्ट्री बना दी, क्या बना दी, फैक्ट्री बना दी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ का इकोसिस्टम क्या हो गया, बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया, क्योंकि नेचर में, एनिमल्स में, प्लांट्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में अगर आपस में हार्मनी नहीं है, प्रेम नहीं है, और सिस्टम बना हुआ नहीं है, तो फिर इकोसिस्टम का बैलेंस नहीं होता है। इकोसिस्टम का बैलेंस क्या होगा, अगर आ जाए व्हाट इज इकोसिस्टम बैलेंस्ड, क्वेश्चन क्या आ जाए, व्हाट एन इकोसिस्टम बैलेंस, इज को हटा दे बैलेंस, तो आंसर क्या लिखोगे, एन इकोसिस्टम इज बैलेंस्ड व्हेन द नेचर, एनिमल, प्लांट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर इन हार्मनी। उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, ड्यू टू अब किस तरीके से मैंने अभी समझाया था कि अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, अनकंट्रोल एक्सप्लॉइटेशन, कंट्रोल, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपनी ज़रूरत के लिए से पेड़ पौधे को क्या कर रहे हैं, कटाई करते जा रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से क्या करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई करते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल में क्या बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी फैक्ट्रियां बनती जा रही है। लार्ज स्केल पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जो है उनका शिकार किया जा रहा है। पोचिंग का मतलब क्या हो रहा है, शिकार किया जा रहा है। चेंजेज ऑफ माइग्रेटरी पैटर्न, और हमारे वातावरण में चेंजेज आ रहे हैं। यूजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड, आज हम खेती में क्या यूज़ कर रहे हैं, यूरिया यूज़ कर रहे हैं, या जानवरों को मारने के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं जो खेती के लिए फर्टिलाइज़र की जगह ये यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम बैलेंस था वो बिगड़ रहा है। किस किस चीज़ों से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या क्वेश्चन बनता है, अगर आ जाए व्हाट आर द रीज़न, देखो दो क्वेश्चन मैं यही होमवर्क वाले क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूँ तुम्हें, यहीं पे ही होमवर्क के क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूँ। होमवर्क के क्या क्वेश्चन है, अगर एक ऊपर तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इकोसिस्टम बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस क्या है। एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होता है कि एन इकोसिस्टम इज बैलेंस व्हेन द नेचर, एनिमल, प्लांट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर इन हार्मनी इज कॉल्ड इकोसिस्टम बैलेंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बन रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम, अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम। अनबैलेंस्ड जो इकोसिस्टम हुआ उसका क्या रीज़न है भाई? इकोसिस्टम के बीच में जो बैलेंस खत्म हुआ है उसका क्या रीज़न है, क्या उसके पीछे कारण है? तो इसको तुम आराम से याद कर लोगे। इधर थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो, देखो क्या है। पहले तो ये क्या, ये आ जाएगा कि द रीजन्स ऑफ अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम, ये तो क्वेश्चन में से लिख देंगे, है ना, कि भाई अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन। पहला अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन मतलब बिना कंट्रोल का जो आविष्कार होते जा रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन कैसे? जैसे अगर अपने को पानी का पता लग गया तो अब हम जगह जगह ट्यूबवेल करते जा रहे हैं, कर रहे हैं ना। पृथ्वी में जगह जगह क्या हो रही है? ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल हो रही है, जिससे पृथ्वी के अंदर की हानिकारक जो गैस है वो बाहर निकलने का मौका उनको मिल रहा है। बहुत गहरी ट्यूबवेल्स हो रही है। और पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, रिसोर्सेज और पेड़ पौधे आगे, है ना। अपने मकान बनाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को हटा करके क्या कर रहे हैं? मकान बना रहे हैं। वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ जो है वो हटते जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एनवायरनमेंट में क्या बढ़ गया? पोल्यूशन बढ़ गया। ऐसे याद करोगे, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। प्रदूषण में वातावरण बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से, फैक्ट्री के निकलने वाले कचरे से क्या बढ़ रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रही है? पॉपुलेशन, जनसंख्या एक्सप्लोजन मतलब बढ़ती जा रही है। मतलब कहाँ से याद करोगे? 1 अनकंट्रोल, 2 यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, 3 एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, 4 पोल्यूशन ऑफ एक्सप्लोजन, 5 डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई, फिर 6 इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब लगातार क्या बढ़ रही है? इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ बढ़ रही है। फिर लार्ज स्केल पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों में का शिकार होता जा रहा है। चेंज इन माइग्रेटरी पैटर्न, माइग्रेटरी का एक आने जाने का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। एक्सेस यूजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। और ये तो 8 नंबर हो गया, ये 9 नंबर लास्ट हो गया। 9 कारण है जिससे इकोलॉजिकल अनबैलेंस्ड हो रहा है। इकोलॉजिकल सिस्टम जो है क्या हो रहा है? अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको तुम अच्छी तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन आराम से वीडियो को रोक करके देख लेना, क्वेश्चन और उसके आंसर आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या आएगा? इम्बैलेंस ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर। अब क्या है, इतना सारा प्रदूषण होने की वजह से, जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, क्या है? फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाएगा। तो हमारे पूरे पृथ्वी पर क्या है? 78% तो नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। अब अगर ये प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और प्रदूषित वाली गैसें बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस होगा किसमें? गैसेज में। इम्बैलेंस किसमें होगा? गैसेज में। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जितनी अपन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, फैक्ट्रियाँ बनाते रहेंगे, तो उतना ही क्या होगा? इम्बैलेंस होगा किसमें? एटमॉस्फेयर में। मैनी इकोसिस्टम आर इन डेंजर ऑफ लूजिंग दैट हार्मनी। कई सारे इकोसिस्टम है वो अपनी हार्मनी खोते जा रहे हैं। किस प्रकार से? देखो समझना, इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं अपन। तो देखो समझने के लिए अपन क्या करेंगे? बोर्ड पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अपन बोर्ड पर चलते हैं। तो देखो जैसे मान लो कि कोई ज़माने में यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते थे। क्या थे? जंगल था।
क्या था? बहुत घना जंगल था, बहुत सारे यहाँ पर जानवर रहते थे, घना जंगल था, ठीक है ना। क्या था? डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल। क्या था? घना जंगल था। अब इसमें लोइन भी था, बियर भी थे, है ना, और एलिफेंट भी था। क्या था? एलिफेंट भी था, डियर, हिरन भी थे, काउज, बफेलो, सभी प्रकार के बर्ड्स भी थे, एनिमल्स भी थे ना। ऐसा कहा जाता है कि पहले डायनासोर भी थे। लेकिन जैसे ही ये मानव की जनसंख्या बढ़ी, भाई साहब आए। कौन आए? भाई साहब। भाई साहब भाभी जी को भी लाए। किसको लाए? 2 चोटी वाली भाभी जी को भी लाए। और जैसे ही भाई साहब भाभी जी आए तो छोटे मोटे टिंगर भी आए। आए कि नहीं आए? फिर ये भाई साहब भाभी जी बने और इनके भी छोटे मोटे टिंगर हुए। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या बढ़ी? पॉपुलेशन बढ़ी। क्या बढ़ी? पॉपुलेशन। क्या बढ़ गई भाई? पॉपुलेशन। और इतनी बढ़ गई कि पहले भाई साहब यहाँ रहते थे कुटिया में। कहाँ रहते थे? कुटिया में। अब ये बोले मेरे भी मकान होना चाहिए। इसने क्या बोला? आई आल्सो वांट ए हाउस। तो चलो ठीक है, ये हटाओ और यहाँ अपनी क्या बना लो? कुटिया बना लो और यहाँ रहने लग जाओ। दूसरे ने बोला मैं भी बनाऊंगा। इसने बोला मैं भी बनाऊंगा। तो चल भाई ठीक है, तू भी बना ले। तू जा यहाँ पर और इसको हटा और यहाँ पे क्या बना? अपनी कुटिया बना ले। अब इन भाई साहब के जची, यहाँ पे रहने वाले भाई साहब के, कि भैया मैं तो एक क्या खोलूँगा? फैक्ट्री खोलूँ। क्या खोलूँगा? फैक्ट्री खोलूँगा। आई वांट टू ओपन ए फैक्ट्री। फैक्ट्री खोलेंगे, जगह खेत को हटाओ। क्या मतलब क्या है? ये पेड़ पौधे। और यहाँ क्या बना दो? फैक्ट्री बना दो। ये लो साहब, बड़ी सारी फैक्ट्री बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? फैक्ट्री बन रही है, ऊपर से धुआं दे रही, प्रदूषण फैल रहा है। दूसरे भाई साहब देखे, भैया ठीक है, मैं क्यों पीछे रहूँ? मैं क्या बनाऊँगा? बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाऊँगा। तो ये लो साहब, ये बड़ी इंडस्ट्री। ये भाई साहब गए। कौन गए? भाई साहब गए और यहाँ इन्होंने क्या बना दी? बड़ी इंडस्ट्री बना। अब बताओ, यहाँ जो इकोसिस्टम चल रहा था वो कहाँ गया? ख़त्म हो गया। इसी वजह से काफ़ी सारी लाइफ ऐसी है जो बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? कारण क्या है? अपन ने पढ़ा, क्या कारण है? पॉपुलेशन। ठीक है ना। पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। पॉपुलेशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है उसी से क्या बढ़ रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो और क्या है कि देखो, किसी आदमी, मान लो ये भला आदमी है, इसने कहा नहीं मैं तो खेती करूँगा। मैं तो क्या करूँगा? खेती करूँगा। अभी ये जगह बची हुई है, इसमें क्या करूँगा? खेती करूँगा। तो ये भाई साहब गए यहाँ पर, ये लो साहब आगे खेती करने, एक पहाड़ा लेके हाथ में, और इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे खेती कर दी। लेकिन फिर क्या गलती करी कि जो खेती में ये फटाफट फसल को बड़ा करना चाह रहे थे, तो आज का आज ही 100 बोरी गेहूँ की भर लूँ। आज के आज ही मेरे तो इतना धान हो कि पूरे भारत में बस मेरा ही धान के बोरे बिके और मैं तो क्या बन जाऊँ? धनवान बन जाऊँ। तो ये क्या कर रहा है? इसमें यूरिया डाल रहा है। क्या डाल रहे हैं? इंसेक्टिसाइड। और क्या डाल रहा है? पेस्टिसाइड। कीड़े मकोड़े आगे फसल को खाने, तो उनको किससे मिटा रहा है? पेस्टिसाइड
साइड और यूटिलाइजर्स, है ना, फर्टिलाइज़र मतलब यूरिया वगैरह। एक तो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को डालने के लिए इंसेक्टिसाइड डालते दवाई। दूसरा क्या, पेस्टिसाइड से जो कि मिट्टी के कीड़े मकोड़े वो मर रहे हैं, और फर्टिलाइज़र से जो फसल है वो ज़्यादा तेज़ मात्रा में बड़ी हो रही है। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, देखो जो इंसेक्टिसाइड का इकोसिस्टम था वो ख़त्म हो गया, जो ज़मीन में पेस्टिसाइड थे वो ख़त्म हो गए, और फर्टिलाइज़र से मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म हो गई। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, विनाश कर दिया। तो कुल मिला के हमारा जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड हो रहा। समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर ये क्या है कि इम्बैलेंस ऑफ गैसेज एटमॉस्फेयर, गैस बढ़ रही है, अभी मैंने समझा दिया। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज इकोसिस्टम इज डेंजर्स ऑफ लूजिंग दैट हारमोनी। कई सारा इकोसिस्टम अपनी हारमोनी खो रहा है, ठीक है। कई सारा इकोसिस्टम क्या खो रहा है, अपनी हारमोनी खो रहा है, ठीक है ना। ये टॉपिक पढ़ा था अपन ने, यहाँ से स्टार्ट किया। ये सब पढ़ लिए, समझ में आ गई। अब अपन पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर क्या पाया जाता है, ये पृथ्वी है, इस पर हम ज़्यादातर क्या देखेंगे उसको समझना, कि पृथ्वी पर हम ज़्यादातर क्या चीज़ देखेंगे, किस पर, पृथ्वी। इसको अपन ध्यान से समझेंगे। तो देखो, ऑन अर्थ एज अनइवन सरफेस, कहीं पर ऊपर है अनइवन सरफेस। कैसा है अर्थ का, एकदम समतल नहीं है, अनइवन है। कहीं पर ऊपर है तो कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे क्या है, ऐसे ऊंच नीच है, अनइवन सरफेस टाइप। मेनी लैंड फॉर्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कई सारी लैंड फॉर्म है। देखो माउंटेन्स, पर्वत भी है पृथ्वी पे, कहीं पर माउंटेन्स भी है। हिमालय माउंटेन है ना, या बड़े बड़े कई और भी पर्वत हैं, हिंदुकुश है पर्वत है, किरथार वगैरह है, और पर्वत है। प्लेट्यू, कई इस तरीके के प्लेट्यू भी है कि नहीं है। तो और देखो क्या है, अगर हम देखें तो कहीं प्लेन है, मैदान है, और कहीं पर क्या है, रिवर है। कहीं पर मैदान है और कहीं पर रिवर है। कहीं पर क्या है, कोस्टल प्लेन्स है, तो कहीं पर आइसलैंड है। आइसलैंड मीन्स क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ और बीच में ज़मीन है, तो आइसलैंड भी है, ठीक है ना। अपन ने क्या क्या पढ़ा कि पहले कहीं पे माउंटेन है तो कहीं पर प्लेन्स है, मैदान भी है ना। कहीं पर मैदान है तो कहीं पर रिवर बेसिन भी है। भाई इससे पहले वाली में क्या पढ़ा था, इससे पहले वाली पढ़ी ना अपन ने, प्लेन्स और रिवर बेसिन भी है। माउंटेन है कहीं पे तो कहीं पे क्या है, प्लेट्यू है। कहीं पे माउंटेन है तो कहीं पर प्लेट्यू भी है। ठीक है ना। और क्या पढ़ा कि कहीं पर प्लेन्स है तो कहीं पर क्या है, रिवर्स भी है, और कहीं पे कोस्टल प्लेन्स है तो कहीं पर आइसलैंड भी है। तो ये थे मेनी लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। कौन कौन से थे, देखो पहले क्या आया था, माउंटेन। क्या आया था, माउंटेन। और फिर उसके बाद है, माउंटेन के बाद क्या आया था, अरे माउंटेन से बाद में क्या आया था, माउंटेन के बाद में क्या आया था, सॉरी पानी गिर गया यहाँ। माउंटेन के बाद में क्या आया था, अपन ने पढ़ा, देखो माउंटेन और प्लेट्यूज, माउंटेन और प्लेट्यूज।
माउंटेन और प्लेट्यूज। दूसरे नंबर पे क्या आया? प्लेट्यूज। ठीक है, फिर प्लेन्स। अर्थ जो है वो डिवाइडेड है, किस किस में है, क्या क्या चीज़ें अर्थ में मिलेगी? माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेगी, और क्या मिलेंगे? प्लेन्स मिलेंगे और रिवर्स। प्लेन्स होगा 4 नंबर, रिवर्स होंगे, और क्या होगा? और क्या होगा? कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। तो ये था अपना पूरा आज का टॉपिक। मैंने क्वेश्चन बीच में लिखवा दिए, दोनों क्वेश्चन याद करना है, और एक क्वेश्चन अभी तुम्हें लास्ट में लिखना है। वो क्या है? अभी जो मैंने 6 चीज़ बताई उनके बारे में लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ मेजर लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। राइट द नेम्स ऑफ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। इसमें तुम वो सब लिख दोगे क्या आंसर में? माउंटेन और प्लेट्यूज, थर्ड प्लेन्स, 4 रिवर्स, 5th आइसलैंड और 6 कोस्टल प्लेन्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फटाफट कर लेना, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।